इसके अलावा महाराज जी एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है कि रिलेशन में कमी और ख़ास करके पति पत्नी के बीच तनाव, हम इसी रिलेशन की बात करते हैं क्योंकि इससे पूरा परिवार जो है ग्रस्त हो जाता है और पूरे परिवार का जो है सुख शांति भंग हो जाती है। तो पति पत्नी के बीच तनाव ना हो या अगर तनाव है तो वह ठीक किया जा सके, इसका कोई विशेष उपाय? देखो, इसका उपाय हमारा पुराण में एक वर्णन आता है कि पति पत्नी एक दूसरे के आधा आधा कहलाते हैं। जी, ठीक है ना। आपने कभी अर्धनारीश्वर शंकर जी का फोटो देखा होगा? बिल्कुल देखा ऐसा है। क्यों? क्योंकि शिव जी ने ये प्रतीक दिखाया था कि आधा ही आधे आधे हैं दोनों, और नहीं तो फिर अधूरे हैं। अधूरे। उसी का मंत्र भी है हमारे पुराण में, ठीक है ना। उस मंत्र को मैं आज बता देता हूँ, अगर आप लोग इसमें लिख कर भी डाल सकते तो हमारा दर्शक के लिए अच्छा रहेगा। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मतलब, हे गौरी, आप शंकर की अर्धांगिनी है और आप शंकर की प्रिया भी है, तथा माम, मुझे वैसे ही कल्याण, माम कुरु कल्याणी, तथा माम, मुझे वैसे ही कल्याण प्रदान करे जैसे कांत कांता सुदुर्लभाम, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो। अच्छा, ये मंत्र अगर पति पत्नी में कभी भी दरार आते हैं, इस मंत्र को दोनों मिलकर चैट कर सब दाम्पत्य सुख का प्राप्त करने का यही एक मंत्र है। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी प्रतिदिन करते रहिए। या भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। अर्धनारीश्वर का, या तो अर्धनारीश्वर की गायत्री मंत्र अलग होती है और अर्धनारीश्वर गायत्री मिल जाएगा, उसको भी मंत्र को चैट करने से। देखो, एक बात है, टोटका हम नहीं बताते हैं, सीधी बात है, क्योंकि टोटका करके कोई किसी का उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे किसी पुराण धर्म शास्त्र में टोटका लिखी नहीं है। जी जी जी। और मैं जो भी बात करूंगा पुराण धर्म शास्त्र से संबंधित ही बात करूंगा। टोटका दे के, दो चार टोटका दे के लोकप्रिय आजकल होते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं की बुराई करने लग जाते हैं। हमने उनका टोटका किया, वो कुछ नहीं हुआ। आप मंत्र चैट करिए, मंत्र में इतना शक्ति है। हमारे गरुड़ पुराण एक साधारण कहा गया है कि गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन वो तो 16 अध्याय है मात्र, ठीक है ना। लेकिन गरुड़ पुराण में अगर आप जाएंगे तो पति प्राप्त मंत्र भी है, पत्नी प्राप्त मंत्र भी है। अच्छा, आपको नवरत्न के बारे में, जो रत्न की आप देखते हो ना, जो रत्न पहनते हैं, ये सब की जानकारी कैसे होगी, ये रत्न है या नहीं, हमारा पुराण गरुड़ पुराण में आपको स्पष्ट मिलेंगे सारे रत्न के बारे में, कि ये रत्न दिखने में कैसा है, इसकी कठोरता कितनी है, आकर्षणता कितनी है, नकली कैसा है, असली कैसा है, ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो गरुड़ पुराण में सभी प्रकार के रोग का भी वर्णन है कि रोग का उपाय। हमने कुछ दिन पहले आपको चर्चा किया था कि ज्योतिष की संहिता में उपाय का वर्णन नहीं है, वो पुराण में ही वर्णन है। जी जी, बिल्कुल आपने किया था। साथ ही महाराज जी, एक इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर किसी का विवाह हो गया है और उसके बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी क्या कोई विशेष उपाय हैं? देखो, विशेष उपाय तब काम करता, हम सबसे पहले आज की दृष्टि में कोख का ज्ञान या तो उसी आचार्य के पास हो, नहीं तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस का जो होता है कि यूट्रस के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो, यूट्रस की किसी किसी की द्वार भी बंद हो जाती है, जन्म से रहता है किसी किसी कन्या की, या और किसी पुरुष की अंदर में वो गुण नहीं रहता है जो संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता हो, तो ये सब चारे से जांच हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद संतान के लिए मैं 3 उपाय बताऊंगा हमारे दर्शक के लिए। जी। एक चावल होता है, अरुआ चावल कहते हैं। अरुआ चावल, जो हमारे उत्तर भारत में सभी लोग अरुआ चावल खाते हैं, लेकिन मैं अरुआ शब्द का प्रयोग ये किया कि दक्षिण भारत, बंगाल और उड़ीसा में अगर हम चावल कहेंगे तो कौन सा चावल बताएं, वो महाराज जी तो बताए नहीं, तो मैं अरुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है। जो हमारे उत्तर भारत में जो बॉइल्ड चावल होते हैं ना, एक धान को बॉयल करके जो चावल निकालते हैं उसको कहते हैं उष्णा। अच्छा, उसको उष्णा चावल कहते हैं, जो गरम करके पहले धान को पकाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर चावल निकलते हैं। अच्छा। और उस चावल का भी प्रभाव अलग अलग गुण प्रभाव होता है, तो लोग वासना की, ये रसना की दृष्टि से खाते हैं, ठीक है ना, स्वाद की दृष्टि से। और वह चावल जो कभी दोबारा बॉयल ना किया होगा, पहली बार ही बॉयल करना है। अच्छा। तो अरवा चावल को उबाल देंगे, चावल बन जाएगा। तो चावल की जो माड़ है, ठीक है ना, उस माड़ को निकाल के रख ले आधा कप, और गाय के दूध आधा कप, ये दोनों को बराबर मिला ले। गाय के दूध गर्म करके ठंडा करके आधा कप। और पीरियड की 7वां दिन कोई भी महिला है इसको पान करेंगे तो उसकी गर्भस्तंभन हो जाएगी। अच्छा, मतलब गर्भ ठहरना, ठीक है ना, संतान की योग बनेगा। एक उपाय। दूसरा है कि चंद्र का वृक्ष जो
कहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड में मिल जाता है जो छोला, छोला, अच्छा। पालास्य पत्र, उसको संस्कृत में पालास्य पत्र कहते हैं। पलाश की जो कोमल पत्ते आते हैं, बिल्कुल बारीक से कोमल पत्ते, उसके ऊपर की कली निकाल के जो उसके नीचे वाला जो अधिक कम्बल आपको हाथ में लगेगा, ये जैसे अलग महसूस होगा, अति कम्बल, वो पत्ते 2 निकालना है। उसको पीस के गाय के दूध के साथ अगर कोई भी महिलाएं ऋतु स्नान की 7वां दिन पान करते हैं तो भी गर्भस्तंभन होते हैं। लेकिन पलाश के पत्ते लेने के लिए पहले उस वृक्ष का निमंत्रण देना पड़ता है। अच्छा। कि हम आपके वृक्ष से कल 2 पत्र लेने आ रहे हैं। पहले उस दिन, एक दिन पहले जाके उस वृक्ष के नीचे जल डालना है और एक निमंत्रण देना है। बिना निमंत्रण दे के किसी भी वृक्ष का कोई भी चीज का नहीं लेना चाहिए। किसमें? औषधि के लिए अथवा तंत्र के प्रयोग संबंध। ये एक तंत्र की क्रिया है गर्भस्तंभन के लिए, तो इससे भी गर्भस्तंभन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और तीसरी बात, एक बात ये सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, ये सब कुछ भी ना कर पाए, पिंड खजूर, पिंड खजूर मिल जाएगा कहीं से भी। 3 पिंड खजूर ले ले, पति पत्नी दोनों, और वो और एक पिंड खजूर को डाले मुंह में, बिल्कुल चबाए, फिर दूध डाल के मुंह में कुल्ला करके पी जाए। ठीक है ना। एक पिंड खजूर, फिर दूसरा पिंड खजूर ऐसे खाए, फिर तीसरा पिंड खजूर ऐसा खाए। लगातार 16 दिन तक अगर कोई सेवन करे तो भी गर्भस्तंभन हो सकता है। अच्छा। दोनों के अंदर में कोई जो कमी रहती है ना, वो पूर्ति हो जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर मेडिकली फिट हैं तभी ये मेडिकल फिट होना चाहिए, तब ये काम करेगा। संतान के लिए ये 3 उपाय, और विशेष उपाय तो हम लोग एक माता रानी की प्रसाद है, हम देते हैं। अगर इन 3 उपाय में किसी का नहीं बना तो वो हमसे कांटेक्ट करे, फिर हम एक प्रसाद हम देते हैं और माँ की कृपा होती है। वो विशेष प्रकार की तांत्रिक युक्त नहीं, उसमें मंत्र से युक्त है। अच्छा, मंत्र युक्त उपाय है। हाँ, हमें हमारे गुरुजी का दिया हुआ एक मंत्र है, उस मंत्र को हम जप करते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, और एक थोड़ी सी हम गुड़ देते हैं खाने के लिए, बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु के लिए तो कुछ प्रयोग करेंगे ना। अच्छा, गुड़ में वो प्रयोग करके देते हैं। गुड़ हम हाथ में लेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, वो उसका एक संख्या होती है, उस संख्या में उस मंत्र बोलने के बाद हम दे देते हैं, और बहुत लोगों को हुआ है। ठीक है महाराज जी, मुझे लगता है आज हमने कुछ विशेष टॉपिक को कवर किया है। हालांकि आपके पास ज्ञान की विशालता है और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, और उन सब के उपाय आपके पास हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को मैं एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी समस्या हो जी, आप उस समस्या का आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट में लिखे। जी जी जी। और हमें लगे कि वो समस्या बहुत लोगों को आवश्यकता है, उसको हम चर्चा करेंगे अपना पॉडकास्ट अथवा लाइव के माध्यम से। निःशुल्क सेवा का एक हम देने की तैयार है। जो आज जितने सारे बताए उपाय, ये कोई भी करके देख ले, उनका निश्चित रूप से लाभ होगा।